हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम लोग परम्यूटेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड कई एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे। एक यहाँ पर एक एग्जांपल हम और कर रहे हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपन वाइंड अप कर देंगे। बाकी के एग्जांपल्स आप देखना अपने आप। ये एग्जांपल जो आपके सामने है अभी, ये एग्जांपल इस तरीके से है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 ऊपर और 2 3 1 5 4 नीचे है, ये तो अगर ये है तो ज्ञात कीजिए क्या क्या, a इनवर्स, a स्क्वायर, a क्यूब, ये सब आपने निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो इसका और a की कोटि भी फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही एग्जांपल में आपको करवाई गई हैं। a इनवर्स भी निकालना है, a स्क्वायर भी निकालना है, a क्यूब भी निकालना है और a की कोटि भी निकालनी है, ऑर्डर ऑफ a। तो इसका एग्जांपल भी मैंने डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी आपको, ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन। यहाँ पर जो है अपन इसको और इलेबोरेट करके एक एग्जांपल के मदद से अपन इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या करा, ए अपने को दे रखा है ये वाला परम्यूटेशन, तो ए इनवर्स आपने निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये 2 इज मैप्ड ऑन टू 1 है, ठीक है, और फिर ये 3 इज मैप्ड ऑन टू 2 है। तो सबसे पहले जब इस फॉर्म में आपको दिया गया तो अपन ने इसको जो है सिंपल करके लिख लिया। सिंपल क्या करा एग्जैक्टली, अपन ने इसको इस तरीके से ए इनवर्स अगर निकालना है तो 2 इज मैप्ड ऑन टू 1। क्यों लिखा, ये क्यों लिखा है इनवर्स लिखते हैं, क्योंकि 1 इज मैप्ड ऑन टू 2, तो इसका उल्टा चलेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 2 इज मैप्ड ऑन टू 1। फिर 2 3 पे मैप हो रहा है तो अपन इसको उल्टा करके लिख देंगे 3 2 पे मैप हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलें एक बार, 3 1 पे मैप हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे 1 3 पे मैप हो रहा है। यहाँ 4 5 पे मैप हो रहा है तो अपन लिख देंगे 5 4 पे मैप हो रहा है, और 5 4 पे हो रहा है तो 4 5 पे कर दिया। तो जस्ट अपन ने क्या करा, उल्टा करके इसको लिख दिया, तो ये बन गया साहब ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको जमा लो। कैसे, 1 3 पहले लिख लो, 2 1 लिख लो, 3 4 लिख लो, 4 5 लिख लो, 5 4, यानी 1 2 3 4 5 वाली लाइन जो है ऊपर रिटेन कर लो वैसी की वैसी, और बाकी मैपिंग जो है एज इट इज आ जाएगी इसमें। तो ये आपका पहला स्टेप निकला काय का, ए इनवर्स निकालने का। अब साहब अपन निकालते हैं क्या, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए बार दोनों एज को मल्टीप्लाई करना परम्यूटेशंस को, तो ये और ये अपन ने ऐसा कैसा रख लिया। अब मल्टीप्लाई जब करना होता है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ऊपर वाली लाइन है 2 3 1 5 4, ठीक है, 2 3 1 5 4 ये वाली जो लाइन है, ऐसी अपन इसको भी बना लेंगे ऊपर। दोबारा से समझें क्या करने जा रहे हैं अपन, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो नीचे वाली लाइन है सेकंड परम्यूटेशन की, ऐसी लाइन अपन ऊपर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे साहब, जैसे यहाँ 2 है, ये 2 है ना आपके पास, यहाँ पर आपको 2 चाहिए तो पहले ये वाला 2 3 निकाल के यहाँ ले आओ, तो ये आ गया 2 3। फिर यहाँ है क्या 3, आपको नीचे 3 है तो ऊपर 3 चाहिए, तो 3 4 वाली लाइन कौन सी है साहब, 3 1 वाली है, ये लिख ली 3 1 यहाँ पे। फिर आगे चलें, आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर यहाँ चाहिए आपको 1, तो ये 1 2 वाली लाइन है, तो ये 1 2 वाली लाइन ये आ गई साहब, 1 2 वाली लाइन आ गई। फिर आपको चाहिए क्या, 5 चाहिए ना, 5 कहाँ है यहाँ, 5 4 यहाँ है, ये 5 4 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। और फिर लास्ट में यहाँ क्या है, 4 है ना, 4 कहाँ है, 4 5 यहाँ है, तो यहाँ 4 5 लिख दिया। तो हमने क्या करा साहब, ये जो चीज़ है ऐसी की ऐसी अपन ने ऊपर अरेंज कर ली, यानी कि ये लाइन और ये लाइन अब सेम है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को हटा देते हैं और इसको इसके ऊपर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, बस हो गया। 1 2 3 4 5 ये लिखा है ना, 1 2 3 4 5 ये आ गया, और नीचे वाली लाइन क्या, 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 ये आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन निकल गया, क्या निकल गया, ए स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए तो परम्यूटेशन यही था, ए स्क्वायर हमने जो फाइंड आउट करा वो ये है। अब क्या करना है, दोबारा देखें ध्यान से, अब हमने क्या करना है कि
ये वाली जो लाइन है 3 1 2 4 5 ऐसी ही इधर ऊपर बना लेनी है, ठीक है। तो 3 1 1 2 4 5 तो यही रहा। अब इस वाले परम्यूटेशन में आप देखो ध्यान से, इस वाले में ये 3 1 है ना, इसको पहले ले आओ क्योंकि यहाँ 3 चाहिए आपको, फिर यहाँ 1 चाहिए ना, तो 1 वाली लाइन कौन सी है 1 2, ये 1 2 लिया यहाँ पे। फिर नीचे 2 है ना, अपने को 2 चाहिए तो 2 3 वाली लाइन ये ले आए अपन यहाँ पे। और यहाँ 4 है ना, तो 4 वाली लाइन कौन सी है 4 5 वाली, ये रही, तो 4 5 यहाँ ले आए। फिर यहाँ 5 है तो यहाँ पर अपन क्या ले आए 5 4 ले आए। तो अब क्या हुआ इस काम में कि ये वाली जो लाइन है ये वाली और ये वाली लाइन सेम हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन करना ना आपको, तो ये दोनों लाइन जो सेम करी हैं तो हटा दो और इस वाली लाइन को जो है यहाँ ले आओ। तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन गया आपका ए क्यूब। और एक बात ध्यान दो, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन भी बन गया क्योंकि 1 खुद पे मैपिंग है। 1 मैप हो रहा है 1 पे, 2 हो रहा है 2 पे, 3 हो रहा है 3 पे, 4 सॉरी नहीं है ये, सॉरी क्योंकि 4 5 पे हो रहा है, 5 4 पे हो रहा है, तो आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। 1 2 3 को तो देख के लग रहा है कि हाँ आइडेंटिटी। जैसे ही अपन 4 और 5 पे आएंगे तो 4 उल्टा चल रहा है, 4 किस पे मैप हो रहा है 5 पे, और 5 किस पे मैप हो रहा है 4 पे, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन तो नहीं है, पर हाँ ए क्यूब अपनी ये निकल के आ गई। अब पुनः अब अपने को क्या निकालना था, यहाँ पे ए की कोटि निकालनी थी। तो ए की कोटि निकालने के लिए नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे साहब, यहां से चलें ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए की कोटि कैसे निकलेगी। 1 मैप हो रहा है 2 पे, बिल्कुल सही है। 2 मैप हो रहा है 3 पे, बिल्कुल सही है। 3 मैप हो रहा है 1 पे, ठीक है। तो बस हो गया। 1 हो रहा है मैप 2 पे, ये देखो नीचे अपन लिख रहे हैं यहाँ पे 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 3 पे हो रहा है, 3 दोबारा 1 पे हो रहा है ना ये, तो अपन ने यहां पर ही साइकिल को टर्मिनेट कर दिया। क्या लिख दिया, सिर्फ 1 2 3। 1 मैप हुआ 2 पे, 2 मैप हुआ 3 पे, 3 दोबारा मैप हो रहा 1 पे, तो अब नहीं लिखेंगे इसको, बस इतना सा लिखेंगे क्या 1 2 3, ये पड़ा 1 2 3 आपका। आगे चलें तो क्या करेंगे, 4 मैप हो रहा 5 पे, 5 मैप हो रहा 4 पे, तो 4 मैप हो रहा 5 पे, 5 दोबारा मैप हो रहा है 4 पे, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, बस 4 5 लिख देंगे। ये लिख दिया हमने 4 5, तो ये अपन ने 4 5 यहाँ लिख दिया। तो इसमें अब अगर जब ऑर्डर की बात आती है, तो ऑर्डर की जब बात आती है तो आपको ऑर्डर ऑफ जो परम्यूटेशन बताया गया था, इट इज द नंबर एलसीएम ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स, लेंथ ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। तो डिसजॉइंट साइकिल में ही हमने ब्रेक करा। ये जो 1 2 3 लिखा है अलग से, तथा 0 ऑर्डर 4 5 लिखा है, तो इसका और इसका जो ऑर्डर है, इसका एलसीएम निकालना है आपको यहाँ पे। तो डिसजॉइंट साइकिल जो एक बनी थी अपनी कौन सी 1 2 3, इसका तो आ गया 3, और ये आ गया इसका कितना 2। जब इनका एलसीएम अपन लेते हैं तो वो कितना आ जाता है साहब 6 आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करा अपन ने किसको, इस परम्यूटेशन को, ए को। तो ये बन गया कितना 1 2 3 और बन गया 4 5, और 1 2 3 की लेंथ है 3 और 4 5 की में 2 एलिमेंटल लेंथ है 2। तो इनका जब एलसीएम निकाला तो वो एलसीएम जब 6 आ गया, तो इस परम्यूटेशन ए का ऑर्डर ए बना कितना 6। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपन सबसे पहले जिस भी परम्यूटेशन का आपको ऑर्डर निकालना है, जैसे यहां पे ए का ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि 1 2 पे चला, 2 3 पे चला, 3 दोबारा 1 पे चल गया, तो 1 2 पे चला, 2 3 पे चला, 3 क्योंकि दोबारा 1 पे जा रहा है, बस यहाँ रुक जाओ आप। ये बन गया 1 2 3, एक डिसजॉइंट साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है 3 एलिमेंट है, तो लेंथ कितनी है इसकी 3 है। फिर आप अगला एलिमेंट पकड़ो 4, तो 4 चला 5 पे और 5 दोबारा चला 4 पे, तो अपन दोबारा वो चीज़ नहीं लिखेंगे, अपन लिख देंगे 4 एंड 5। इसकी लेंथ कितनी है साहब 4 5 की, इसकी लेंथ भी है आपके पास 2, तो एक की लेंथ तो 3 आई, दूसरे की लेंथ 2 आई, तो वही तो अपन ने लिखा ऑर्डर इसका।
3 एलिमेंट और 2 एलिमेंट 4 और 5 के। तो 1 2 3 का तो लिख लो 3 और 4 5 का लिख लो 2, एलसीएम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो परम्यूटेशन जो ए है ये वाला, उसका आपका जो है ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया 6। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से आप लोग सब देख लें, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अपन ने फाइंड आउट कर ली। इनवर्स निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, और ऑर्डर ए भी निकाल लिया, और डिसजॉइंट साइकिल में कैसे लिखना वो भी देख लिया। तो इन नट शेल में एग्जाम्पल काफ़ी कुछ अपने अंदर लिए हुए प्रैक्टिस की दृष्टि से। तो इसको सब बच्चे जो है अच्छे से आप लोग तैयार कर लो, और अगले टर्न पर अपन इससे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक्स।